हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन और एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझा। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के बेसिक्स कॉन्सेप्ट सम ऑफ एपी। क्लियर? सम ऑफ एपी एक्चुअल में होता क्या है, चलो उस बात को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक एपी है, रेंडमली मैंने ले लिया A1। ये फर्स्ट टर्म है कोई भी एपी की, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ऐसे ही वो एपी चलती जाएगी, और ये कोई भी n जनरल टर्म है। बिल्कुल सही। अब सम ऑफ एपी का मतलब होता है इस एपी का ऐड करना। एसएन का मतलब n टर्म तक का ऐड, ठीक है। इसका मतलब होगा कि इन सभी टर्म्स को ऐड कर देना। समझ में आई आपको ये बात? इन सभी टर्म्स को ऐड कर देना, ठीक है। अगर यहाँ से आपसे ये पूछे कि s से यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म, अगर आपसे ये पूछ ले कि S7 की वैल्यू बताओ, ठीक है, n की जगह क्या रख दिया 7, तो उसका मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस A7। ऐसे हमें S7 का मतलब होता है फर्स्ट 7 टर्म का ऐड, Sn का मतलब होता है फर्स्ट n टर्म का ऐड, और n की वैल्यू हमारे पास कोई भी हो सकती है, ठीक है। अगर हमारे पास एक या दो या तीन टर्म है तो हम उनको ऐड करके बता भी देंगे। चलो मान लीजिए मैंने कुछ ये लिया A1, या फिर कोई भी एपी ले लो यार, एक कोई भी एपी, ठीक है, ये केपी में है। अगर इनका ऐड पूछे तो हम लोग फटाक से जोड़ के बता सकते हैं कि इनका जो ऐड होगा वो 15 होगा, क्योंकि हमारे पास तीन ही टर्म थे। अगर ऐसे ही हमारे पास वो 10 से 12 टर्म दे दे, 10 to 12 टर्म दे दे, तो उनको ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। या फिर वो 13 to 14 टर्म दे दे, या फिर ये दे दे कि 100 टर्म तक का ऐड निकालो, तो 100 टर्म को अलग अलग ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास ये एक सम ऑफ एपी का जनरल फॉर्मूला है। ये है क्या? ये है हमारे पास एस एन का मतलब फर्स्ट n टर्म तक का ऐड। n जहां तक का ऐड निकालना, कितनी टर्म्स है हमारे पास, n की वैल्यू हो जाएगी 2a, n/2 2a का मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ टर्म। क्लियर? क्लियर। आइए इसी फॉर्मूले को हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए मैंने यही कोई एग्जाम्पल लिया, ये जो है एपी चलती जा रही है, इसमें हमारे पास टर्म्स हैं मान लो 20, या ऐसी एपी चलती जा रही है और इसकी 20th टर्म तक, यानी कि 20th टर्म तक का ऐड निकालना है। हमें नहीं पता 20th टर्म क्या है, हमें पता किसकी वैल्यू है, ए की, डी की, और एन की वैल्यू हमें पता है। तो चलिए इसमें रखते हैं, तो ये होएगा एस एन इज इक्वल टू, एस एन मतलब एन की वैल्यू कहाँ तक है, फर्स्ट 20 टर्म तक, तो ये हो जाएगा अपने पास S20 इज इक्वल टू 20/2, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 2, यहाँ से अब क्या आएगा प्लस एन की वैल्यू 20 -1, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस क्या होगा इनका, -5 -2 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से ये 10 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 19 इंटू 3। बिल्कुल। अब यहाँ से 10, 4, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57, और ये आ जाएगा 10, 57 एंड 4 61, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे हमने कोई भी एक एपी दे रखी होगी, उसमें नंबर ऑफ टर्म जितनी भी दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे 20 दे रखा था तो हमने 20 टर्म तक का ऐड निकाल लिया है। अगर वो पूछ ले कि 10th टर्म तक का ऐड, तो n की जगह 10 ले लेंगे। ऐसे करके इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अगर हमें एपी दे रखी है तो। क्लियर? और हमें ये पता ही है कि a की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू। Sn निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है अपने पास, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। इसमें किस किस चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो देखते हैं। n की वैल्यू
जो हमें पता ही होती है, पता ही होता है कि एक एपी में एन की वैल्यू क्या होती है। ऐसे ही ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म एल, एल मतलब होता है लास्ट टर्म, इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। किसी भी एपी की आपको फर्स्ट टर्म दे रखी हो, लास्ट टर्म दे रखी हो, और ये भी पता हो कि लास्ट टर्म कौन से नंबर की टर्म है, लास्ट टर्म की एन की वैल्यू क्या है, तो हम उसका ऐड निकाल सकते हैं। तो चलिए इन्हीं के साथ हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर फर्स्ट को। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एपी। इन एपी का सम निकालना है। तो मैंने आपको बताया था सम ऑफ एपी क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर क्लियर। अब हमें चाहिए n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू। तो चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में चेक करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या होगी अपने पास 2 एंड d की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 2 5 एंड n की वैल्यू किन टर्म तक निकालना है, 10th टर्म तक, अप टू 10th टर्म तक। तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। क्लियर। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, n की वैल्यू 10 का मतलब यहाँ पे रखेंगे 10, तो s 10 का निकालेंगे हम लोग 10 बाई 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी 5। बस इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ये को 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 s 10 की वैल्यू 2 इंटू 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। क्लियर। ठीक है। 2 इंटू 2 4, 10 माइनस 1 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45। चलिए अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 45 और 4 49। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी अपने पास s 10 की वैल्यू, कितना आएगा 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, तो 5 4 कैरी, ये कितना आ जाएगा 245। क्लियर। ये था अपना s 10 की वैल्यू, हमें यहीं तक निकालना था। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। इसमें भी क्या करना है वही, तो सबसे पहले गिवन क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या इस वाले फॉर्मूले के लिए, यही तो है एपी के सम का फॉर्मूला, तो यही इसमें लगेगा। तो चाहिए क्या क्या, ए डी एन की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू यहाँ से क्या है -37, और डी की वैल्यू यहाँ से क्या है, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस वाले टर्म में से ये टर्म माइनस कर देंगे, क्या -33 माइनस और -37। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा कितना 4। क्लियर। और n की वैल्यू यहाँ से खुद ब खुद दे रखी है 12। क्लियर है। क्लियर। अब सभी वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 12, इसका मतलब S12 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 12 अपॉन 2 ए की वैल्यू -37। क्लियर। क्लियर। उसके बाद प्लस एन की वैल्यू 12 है अपने पास, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। बिल्कुल सही। अब इसके बाद करेंगे क्या, ये 2 जो है ये 6, 12 को 6 पे कैंसिल आउट कर देगा, 6 होएगा, -37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 कैरी हो जाएगा, और ये आ जाएगा 74, और माइनस इसके साथ लग जाएगा, प्लस 12 माइनस 1 11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44। क्लियर। अब नेक्स्ट पे आएगा 6 -74 और +44, कितना हो जाएगा ये -30।
क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -30 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -180। तो यहाँ से S12 की जो वैल्यू है वो -180। ठीक है, ये पार्ट नंबर सेकंड था, ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में पार्ट नंबर थर्ड। तो चलिए इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर थर्ड एंड पार्ट नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि इन सभी टर्म्स का ऐड निकालना है और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी लेनी है, 100। तो अकॉर्डिंग टू दिस एपी ए की वैल्यू क्या होगी, 0.6 एंड डी की वैल्यू हम लोग खुद ब खुद फाइंड कर लेंगे। इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करनी पड़ेगी, 1.7 माइनस 0.6। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से आंसर जो आएगा अपने पास वो आएगा 1.1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और n की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, n की वैल्यू होगी 100। ठीक है, अब लगा देंगे हम लोग Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn, n का मतलब 100 यानी कि S100 इज इक्वल टू 100/2 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 50 पे, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 आएगा प्लस, ठीक है, 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब चलिए इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन लोग। 1.2 प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास 108.9। 99 को 1.1 से आप लोग मल्टीप्लाई खुद करेंगे, ये 50। 1.2 को इसके साथ ऐड करेंगे अपन लोग, ठीक है, या 110.1। क्लियर। अब आइए इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो डेसिमल लग रहा है इसको हटा देंगे, कितना जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल। अब ये आ जाएगा 5055, तो इसका आंसर आएगा 5505। क्लियर। तो यहाँ से ये S100 की जो वैल्यू है वो आएगी 5505। ये था पार्ट नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर फोर्थ में जो a की वैल्यू है वो होएगी अपने पास 1/15। ऐसे d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/12 माइनस 1/15। आंसर आ जाएगा इसका 1/60। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11। ठीक है, आप लोग खुद इसको माइनस करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/16। एलसीएम लेके माइनस करेंगे। तो चलिए Sn का लगा देते हैं। n की वैल्यू क्या है 11, तो Sn का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। Sn का मतलब n की वैल्यू 11, तो ये हो जाएगा S11 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। ठीक है, 11/2 ये आएगा 2/15। 10 11 माइनस 1 10 और 10 से 0 कैंसिल, ये आएगा 1/6। क्लियर क्लियर। इन दोनों का मैं अगर अंदर की अंदर एलसीएम ले तो कितना आएगा, 11/2 तो बाहर है ही, ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 30। 30 को 15 से डिवाइड किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 5। ठीक है, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। 11/2 9/6
13, ठीक है। अब ये 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10 पे कैंसिल आउट होगा, ऊपर आएगा 33/20, ठीक है। ये आ गई हमारे पास S11 की वैल्यू। क्लियर। तो ये था पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट। जैसा कि पार्ट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द सम गिवन बिलो, जो सम है जो नीचे हमें सीरीज दे रखी है इसका सम निकालना है। क्लियर। तो मैंने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट टर्म 7, सेकेंड टर्म 10.5, थर्ड टर्म 14, लेकिन जो लास्ट टर्म है, लास्ट मीन्स एल की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या है अपने पास 84, और ए की वैल्यू क्या है अपने पास 7। डी की वैल्यू जब भी आप लोग फाइंड करेंगे इस नंबर में से ये नंबर माइनस करेंगे तो आएगा 3.5। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलो अब ये देखो कि हमें n की वैल्यू और चाहिए। यहाँ से n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो वैल्यू है 84 ये n की किस वैल्यू पे है ये, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कौन सी टर्म है। तो मैंने मान लिया क्या ये anth टर्म है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी an की वैल्यू। समझ में आ रही होगी आपको ये बात कि ये जो वैल्यू है ये nवें नंबर पे है, nth टर्म है ये। अगर nth टर्म है तो वो क्या होगी an, तो an इसकी किसकी इक्वल होगा 84 के। an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। a की वैल्यू क्या है 7, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू क्या है 3.5 इज इक्वल टू 84। अब प्लस 7 उस तरफ जाएगा तो n-1 3.5, 7 पॉजिटिव है उस तरफ जाके नेगेटिव होगा तो 84 माइनस 7 77। क्लियर। अब n-1 इज इक्वल टू 3.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस तरफ आएगा तो डिवाइड में 77/3.5। अब यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये क्या होएगा इंटू में 10 आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी कि यहाँ से जो डेसिमल था उसको रिमूव करेंगे तो अपॉन में 10 आएगा और वो 10 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर क्लियर। अब देखो यहाँ से 5 पे कैंसिल आउट हो रहा है, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, और ये 7 से 11 पे कैंसिल आउट है, 11 2 जा 22, और n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी n-1 है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू आएगी 23। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हमें n की वैल्यू मिल गई, l की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है। मैंने आपको बताया था कि Sn जब भी हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होगी तो n/2 a प्लस l, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 23/2, a की वैल्यू क्या है 7 प्लस l की वैल्यू क्या है 84। अब 23/2 84 प्लस 7 91। क्लियर। अब 91 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा, ये आएगा एस एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एन की वैल्यू 23 यानी कि S23 होगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आएगा अपने पास 2093 और अपॉन 2। ये जो है हमारे पास क्या है ये S23 का आंसर। इन सभी टर्म्स को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2093/2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। सेम एज इट इज़ तरीके से पार्ट नंबर सेकंड करना है। तो पार्ट नंबर सेकंड में लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। बिल्कुल क्लियर। यहाँ से a की वैल्यू है अपने पास क्या 34, यहाँ से d की वैल्यू है अपने पास क्या 32 माइनस 34 कितना होगा -2, और यहाँ से l की जो वैल्यू है वो क्या है 10। बिल्कुल सही। अब जो 10 है हमें नहीं पता कि वहाँ पे n की वैल्यू क्या है, तो वो क्या होगी हमारे पास an की वैल्यू an इज इक्वल टू 10, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू क्या है 34,
प्लस n की वैल्यू हमें खुद फाइंड करनी है और d की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 10। अब 34 पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा नेगेटिव होएगा तो ये आएगी n-1, क्योंकि ये तो टर्म उस तरफ चली जाएगी। कितना बच जाएगा वहाँ पे 34 माइनस के और प्लस के 10, तो माइनस का 24 बच जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल। अब माइनस के 2 है, उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव होगा, n-1 ये हो जाएगा -24 और डिवाइड में आएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 12 पे कैंसिल, और n-1 है तो -1 उस तरफ जाएगा तो +1, तो n की वैल्यू आएगी कितनी 13। क्लियर, n की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 13। अब हमें क्या निकालना है Sn की वैल्यू, तो चलिए Sn निकालते हैं यहाँ से। Sn क्या होता है अपने पास, Sn जब लास्ट टर्म गिवन हो क्या होगा n/2 ब्रैकेट a प्लस l। Sn n की वैल्यू क्या है 13, तो यानी कि S13 इज इक्वल टू 13/2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 34 प्लस l लास्ट टर्म कितनी है 10। क्लियर, तो यहाँ से आएगा 13/2, 34 प्लस 10 44, ये 2 से 22 पे कैंसिल, इसे 13 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 13 2 जा 26, 6 2 और ये आ जाएगा 28, 286 किसकी वैल्यू आई हमारे पास S13 की। तो ऐसे हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट जो है वो है पार्ट नंबर 3 -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 और प्लस -230। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। हमें यहाँ तक के ऐड करना है हम, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ से a की जो वैल्यू है वो -5 है। क्लियर, d की वैल्यू अपन लोग खुद फाइंड कर लेंगे। d की वैल्यू क्या करेंगे, इस टर्म में से ये टर्म माइनस करेंगे तो क्या है -8 माइनस और -5, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, यानी कि प्लस के 5 और माइनस का 8, तो कितना होएगा -3, ठीक है। सेम एज इट इज l की वैल्यू यहाँ से क्या है -230, जो लास्ट टर्म है अपने पास वो कितनी है -230। अब हमें ये नहीं पता कि लास्ट टर्म पे n की वैल्यू क्या है, ये कौन सी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे nth की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये कोई nth टर्म है, कोई भी n की वैल्यू अगर nth टर्म है तो वो टर्म क्या होगी an, तो an की वैल्यू कितनी है हमारे पास -230। क्लियर, यहाँ से an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n -1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। a की वैल्यू क्या है -5 प्लस n -1 इंटू डी की वैल्यू -3 -230, ठीक है। अब यहाँ से देखो -5 उस तरफ जाएगा प्लस होएगा, तो ये आएगा n-1, माइनस के 5 उस तरफ जाएंगे प्लस के, माइनस का 230 और प्लस 5, तो माइनस का 225 बच जाएगा। क्लियर, क्लियर। अब चलो माइनस के 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उस तरफ डिवाइड में लेके जाएंगे, -225 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल 75। क्लियर, हाँ। तो कितना आएगा 75 और -1 उस तरफ जाएगा तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी अपने पास 76, ठीक है। अगर n की वैल्यू 7 है तो हमें पता ही है जब लास्ट टर्म गिवन हो, किसी भी टर्म की लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और n की वैल्यू, तो उसके लिए हमें फार्मूला पता है कि n/2 ब्रैकेट थ्रू a प्लस l। क्लियर, n/2, n की वैल्यू 76 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है यहाँ से -5 प्लस l की वैल्यू -230, ठीक है। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितने पे होएगा 238, 38 पे। क्लियर, 38 -230 को -5 से ऐड करेंगे तो -235। क्लियर, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है, मैंने ये रफ में मल्टीप्लाई करके लिखा, आप भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये आएगी वैल्यू अपनी एस, एन की वैल्यू क्या थी 76, यानी कि जो फर्स्ट 76 टर्म थी उनका ऐड हमारे पास ये आएगा। तो इसी के साथ जो सेकंड का पार्ट थर्ड है वो हमने कंप्लीट किया, और इसी वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट किया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड। थैंक यू।